हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद उसका कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद क्या पढ़े थे? मीटर ब्रिज, उसका कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था? द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस R1/R2 डिवाइडेड बाय R1/R2 R3/R4 अगर सेम होता है तो बीच वाला जो रेजिस्टर होता है उससे करंट फ्लो नहीं कर देते थे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, वो थ्योरी पढ़ा था। नेक्स्ट मीटर ब्रिज पढ़ा था। In meter bridge what we have found? In meter bridge we use this instrument to find unknown resistance और उसका इक्वेशन क्या था? R divided by S is equal to L divided by 100 minus L. Based on these two theories we are going to do some numericals. Okay, let us go to question number 1. See, this is question number 1. This is यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Find the equivalent resistance of the given circuit diagram given R1 R2 R1 किसके बराबर है? R2 के बराबर है। R2 R3 सब इक्वल है। R4 कितना है? टोटल 4 ओम है। और R5 जो है वो कितना है? 5 ओम है। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, नाउ ये जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये तो हट गया है सिलेबस से, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में तो रेजिस्टर है, व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस है, उसमें क्या ऐसा कनेक्शन होता है? हम लोगों ने अभी देखा था प्रीवियस क्लास में कि सीरीज होता है, पैरेलल होता है, तो बेस वो उसको हटाने से ये सब नहीं हटेगा। सो वी शुड नो। तो क्वेश्चंस कैसा आता है? लेट्स अस सी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग को कैसे करना है। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आज देखेंगे कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का हेल्प लेके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन नंबर 1। ओके, क्या है क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 रेजिस्टर है। ओके, सो यहाँ से एक रेजिस्टर यहाँ कनेक्टेड है इस पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो नाम लिख देता हूँ मैं। दिस इज R1 है, ये क्या है? R2, दिस इज यहाँ पे R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5 एंड दिस इज कनेक्टेड to a battery. This connected to a battery. Okay, this is done. Now what is given? R1 is equal to R2 दिया हुआ है। R1 equal to R2 equal to R3 equal to R4 equal to कितना है? ये 4 ओम है। और R5 जो है वो क्या है? 5 ओम है। ना मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, इस पॉइंट का नेम कर देता हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज A और यहाँ से जाके इस पॉइंट में पहुँचा, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। यहाँ पे स्विच था। ओके, यहाँ नहीं ड्रॉ किया तो स्विच रहेगा, यहाँ पे स्विच रहेगा, यहाँ एक। ओके, नाउ सी इसको हम लोग री ड्रॉ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप में। री ड्राइंग करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप में। पहला क्या है? पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है? B है, ये क्या है? D है। तो मैं मान लेता है ये वाला पॉइंट क्या है? A, और ये वाला पॉइंट N वाला पॉइंट क्या है? D, ये पॉइंट क्या है? C। सपोज यहाँ पे पॉइंट क्या है? A B, तो ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ पे B मान लेता हूँ, B, और ये वाला पॉइंट क्या है? C। A और B देखिएगा, ये A है, ये B है। A और B के बीच रेजिस्टर कितना है? R1 है। तो A और B के बीच में रेजिस्टर क्या लगाना है? यहाँ पे मुझे R1 लगाना है। सो दिस इज R1 का काम हो गया, तो इसका काम मेरा खत्म। A और B। नेक्स्ट A और C के बीच में क्या है? रेजिस्टर R2। A और C के बीच में रेजिस्टर क्या है? R2। इसका काम भी हो गया। नेक्स्ट B और D, ये B है, ये D है, रेजिस्टर क्या है? 4 है। तो B और D में रेजिस्टर क्या है? R4 है। हो गया। नेक्स्ट C और D, ये है C, इसका भी काम हो गया। C और D इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या है? R3। तो C और D के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? यार R3। नेक्स्ट B और C के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। तो B और C के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। और इससे बैटरी कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट से बैटरी कनेक्टेड है। नाउ इसका रेशियो दोनों का सेम है कि नहीं? अगर सेम है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। वी नो इट। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था? दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टर। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये R3 था, ये R4 था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये R4 है, ये R3 है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखिएगा आप, ये R1 था, ये R2 था, या यहाँ पे R2 था सपोज,
R1 था, ये R2 था, यहाँ पे R3 था, ये R4। अगर व्हिटसन ब्रिज वाला कंडीशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, R दिस डिवाइडेड बाई दिस R1 बाय R2। अगर इक्वल होता है R4 बाय R3, यहाँ पे इस केस में R3 जो है वो क्या है, R4 के बराबर है। दिस डिवाइडेड बाई दिस, यू कैन सी द थ्योरी, दिस डिवाइडेड बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टर। तो यहाँ पे जो था मैंने वैल्यू लिख दिया, नहीं तो दिस डिवाइडेड बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। अगर होता है कि नहीं देख लेते हो, R1 कितना है, R1 का वैल्यू क्या है 4, देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो बैलेंस व्हिटसन ब्रिज का कंडीशन होगा। और R2 कितना है, R2 भी क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 4/4 1। इसका वैल्यू कितना मिला मुझे 1। नेक्स्ट इसको नहीं लिखते हैं, इसमें साइड में लिख देते हैं R4 बाय R3। R4 कितना है 4 है, R3 कितना है, सो ये भी क्या हो जाएगा 4/4, तो क्या 1। तो ये भी क्या आएगा इसका रेशियो, दैट इज R1 बाय R2 किसके बराबर आ गया, R4 बाय R3 के बराबर हो गया। तो दिस सेटिस्फाइज बैलेंस व्हिटसन ब्रिज। सो दिस सेटिस्फाइज the condition for balanced व्हिटसन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हिटसन ब्रिज, बैलेंस व्हिटसन ब्रिज का अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बीच वाला रेजिस्टर क्या होता है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, आई क्या होता है इसके थ्रू 0, मतलब ये रेजिस्टेंस का कोई काम का नहीं होगा। तो नया जो डायग्राम बनेगा हम लोगों का वो बिना इस रेजिस्टर का ड्रॉ करना है, ये काम का तो है नहीं, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो नया जो हम लोग को सर्किट डायग्राम मिलेगा वो कैसा आ जाएगा, ये आ गया रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और इसके थ्रू क्या है, ये बैटरी है, राइट। और ये क्या है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R4 एंड दिस इज R3। ये तो कोई काम का नहीं रहेगा तो इसको मैंने हटा दिया है। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज C एंड दिस इज D। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ यू कैन सी, तो नया सर्किट डायग्राम ऐसा हो गया। तो यहाँ से निकला करंट I यहाँ जाएगा, तो इस जगह में गया कितना करंट I1, इससे गया I2, तो इससे में कितना जाएगा करंट I2 ही जाएगा। यहाँ से I1 गया तो इससे में कितना जाएगा करंट I1। तो R1 और R4 जो है वो क्या है, सीरीज में है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। When same amount of current flows through a resistor, then we call that the resistors are in series connection. Okay, now you can see R1 and R4 are in series. Therefore, इसका R इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R डैश है, तो क्या आ जाएगा ये R1 प्लस R4, 1 और 4। तो क्या है इसका वैल्यू कितना दिया, 1 और 4 का वैल्यू कितना है, 1 और 4 कितना है 4 ओम है। तो यहाँ पे लिख लूँगा कितना, दिस इज 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 ओम। Similarly R2 and R3 are in series. Therefore equivalent resistance of R2 and R3, इन दोनों का equivalent resistance जो होगा वो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। दिस इज 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 8 ओम। ना ये जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा अभी नया, तो ये आ जाएगा ऊपर में R डैश, इन दोनों मिलकर क्या बन गया R डैश। ओके, नेक्स्ट नीचे वाला क्या आ जाएगा, ये जो नीचे वाला R2 और R3 था ये क्या आ जाएगा R डबल डैश। तो ये दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों ये बैटरी से कनेक्टेड है ये। तो ये नया डायग्राम हम लोगों को मिला। ओके, ना ये दोनों क्या है, ये कितना है 8 ओम है, ये भी कितना है 8 ओम है। ये दोनों क्या है पैरेलल, जैसे ये करंट आएगा I, यहाँ से कितना जा रहा है करंट I1, इससे कितना जा रहा है करंट I2, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है। नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल है, आर इन पैरेलल कनेक्शन। देयरफॉर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय R डैश प्लस 1 बाय R डबल डैश। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8
इसमें क्या आ जाएगा, LCM इज 8, 1 + 1 is 2, so 2 1s are 2, 2 4s are 8. ओके, 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 ओम. सो ये जो सर्किट डायग्राम था इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 ओम. तो समझ में आ गया बच्चों. ओके, ये क्वेश्चन क्या था, ये रेजिस्टर के बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या है, ये मीटर ब्रिज नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के ऊपर बेस्ड है. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही होगा. हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं. नाउ यू कैन सी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है A B C D. मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाला पॉइंट क्या है A, ये वाला पॉइंट सपोज क्या है B. नाउ रिमेंबर यू हैव टू अरेंज, जैसा दिया हुआ ऐसे ही लिखना है. तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज A B मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज योर D. A से C, यहाँ पे देखिएगा ये A है और C कहाँ है ये, तो पहला मैं A और C के बीच ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको लिखूंगा. A और C के बीच में क्या है 3 ओम है, तो A और C के बीच में मैंने ड्रॉ किया, दिस इज 3 ओम. हो गया, ये इसका काम हो गया मेरा. ठीक है, नेक्स्ट C और B, ये C है ये B है, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम. तो मैंने क्या किया, C और B के बीच में ड्रॉ किया, कितना है ये 3 ओम. हो गया, इसका भी काम मेरा हो गया. नेक्स्ट क्या है A और D. यू कैन से दिस इज A एंड दिस इज D. A और D के बीच में क्या है रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम. तो A और D के बीच में रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ करना है, दिस इज योर 3 ओम. A और D के बीच में हो गया, तो ये वाला काम भी मेरा हो गया. टोटल क्या हो गया 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस 1 2 3 ड्रॉ कर लिए. नेक्स्ट B और D, ये B है ये D है, इसके बीच में भी क्या है रेजिस्टेंस 3. तो ये वाला रेजिस्टेंस भी का काम मैं ख़त्म कर देता हूँ. B और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, यहाँ पे 3 ओम. हो गया. नेक्स्ट C और D के बीच में कहाँ है, ये C है ये D है, कितना है रेजिस्टेंस 3 ओम. ये C है ये D है, इसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम. तो इसका काम हो गया. कौन बच गया एक, देखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट A और B के बीच में क्या है रेजिस्टेंस 3 ओम है, वो तो नहीं लिखा है. ये A है ये B है, इनके बीच में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से मैं एक वायर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक वायर ड्रॉ करता हूँ, नीचे लाता हूँ, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ 3 ओम. ना यू कैन सी A और B के बीच में क्या है 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसका काम भी हो गया. ना इसी डायग्राम को हम लोग रीअरेंज करके लिखे हैं तो कैसा बन गया ऐसा. ओके, सपोज यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज सपोज यहाँ पे सेल, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है. ओके, आप लोग को समझ लेना कि इसको रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पे इसको लाएगा ऐसे करके, इसमें वायर से बैटरी डाल देगा ही, नहीं तो रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं. तो यहाँ पे बैटरी है, तो यहाँ से करंट निकला गया, करंट आए, यहाँ पहुँच गया करंट, यहाँ पहुँचने के बाद जाएगा इस तरफ करंट, सपोज I1 गया, यहाँ से गया I2 करंट. नाउ लेट अस सी ये रेजिस्टेंस ये इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा. सेम होने से क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होगा. जैसे फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए कंडीशन, R1/R2 मस्ट बी इक्वल टू R3/R4. यहाँ पे R1 कितना है, R1 यहाँ पे क्या है 3 ओम है, तो मैंने लिख लिया 3. R2 कितना है, दिस इज 3 ओम, फिर से लिखा, इक्वल है R3/R4 यहाँ इक्वल है, हाँ इक्वल है. अगर इक्वल नहीं होता तो ये काट देते नॉट इक्वल. अभी इक्वल है तो क्या लिख दिया R1/R2, तो सेटिस्फाई कर रहा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन. अगर ये सेटिस्फाई करेगा इससे करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा. सो नो करंट फ्लोज थ्रू CD. C और D के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है. सो नो करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस. तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, अभी फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ये नया वाला जो कनेक्शन होगा ऐसा, कोई काम का नहीं, तो उस वायर को ड्रॉ ही नहीं करना है. तो ये आ गया ऐसा, ये आ गया ऐसा,
ये आ गया ऐसा, और इसके बीच में ये क्या है हम लोगों का और एक रेजिस्टेंस है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये ऐसा हो गया। मैं इसी में मिटा देता हूँ नया से ड्रॉ करने से, ये इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये कोई काम का नहीं। क्यों? बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज में जो सी और डी के बीच में करंट नहीं फ्लो करते जब बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको अगर मैं मिटा दूंगा तो कैसा आ जाएगा ये, तो यहाँ से गया करंट I1, तो इसमें से भी जाएगा करंट I1, इसमें से गया करंट I2, इससे भी गया करंट I2, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम सेम करंट है, तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज। इसमें भी करंट क्या है, सेम है I2 I3, तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज। तो इसके लिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R डैश है, इन दोनों के लिए क्या है R डबल डैश है, तो R डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा R डैश विल बी इक्वल टू 3 + 3 लिख देता हूँ, 3 + 3, तो कितना आ जाएगा 6 ओम। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा R डबल डैश क्या हो जाएगा 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 ओम हो गया। तो नया ये दोनों मिलके क्या बन गया R डैश, ये दोनों मिलके अब क्या बन गया R डबल डैश, ऑलरेडी एक है। तो कैसा आ जाएगा कनेक्शन में दिखाता हूँ आप लोग को, ये दोनों मिलकर क्या बन गया R डैश, तो यहाँ पे आ गया दिस इज R डैश। नेक्स्ट इसका और इसका करंट तो अलग है, तो पैरेलल हो जाएगा, तो ये दिस इज R डैश R डबल डैश। और यहाँ इसमें करंट कितना था, इसमें कितना करंट हो जाएगा I करंट होगा, क्योंकि जितना करंट इससे निकला उतना ही करंट वापस आएगा, तो इसमें भी करंट क्या है डिफरेंट, इस रेजिस्टर से करंट क्या है I, तो ये भी क्या हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगा ये, दैट इज योर 3 ओम। समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि इन दोनों में करंट क्या है I1 है, तो ये I1 के लिए क्या लिखा है R डैश लिखा है, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया कितना है R डैश। सिमिलरली इन दोनों में करंट क्या है सेम है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R डबल डैश है, वो क्या आ जाएगा 3 + 3 6 ओम। इसमें करंट क्या है I है, तो इसके लिए 3 ओम। तो ये तीनों कनेक्शन क्या हो गया पैरेलल। अगर पैरेलल होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बैटरी है यहाँ, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तीनों के लिए R इक्विवेलेंट, देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश प्लस 1/ ये क्या है 3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/R डैश जो है 1/R डैश, ये R डैश का वैल्यू कितना है, सब कितना है 6 है, सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। दिख रहा है बोर्ड में, आ रहा है कैमरा में, ओके यू मे नॉट सी। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, ये तो हो गया है, इस साइड में मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 6 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6, तो क्या 6 क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस ये क्या है 3 से कितना टाइम जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा, 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/6। तो काट दीजिए, 2 × 2 = 2, 3 × R इक्विवेलेंट है कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। सो 3/2 कितना होता है 1.5 ओम। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसके लिए कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.5 ओम। ओके, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। ये दोनों क्या था, दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन योर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। मैंने 4 लिख दिया यहाँ, सॉरी फॉर दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्या है, डायग्राम में दिया हुआ है ऑलरेडी, यू कैन सी। ये डायग्राम क्या है, किस चीज़ का डायग्रामिंग है, दिस इज द डायग्राम फ्रॉम मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट अस सी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू कैन सी इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। मतलब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट से ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर कहाँ टच कर रहा है, नल पॉइंट में। ये नल पॉइंट बोलते हैं। कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ, बोला कितना है, कितना बोला है स्टार्टिंग में 60 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ कितना है, नल पॉइंट मिलता है कितना 60 सेंटीमीटर में मिलता है। उसके बाद क्या बोला है, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस। इनिशियली ऐसा था, कुछ देर बाद इसके साथ सीरीज में कनेक्शन किया, ये तो रेजिस्टेंस था, ऐसा है, ये आर है। फिर यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंट में सीरीज में क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी एस, इसके साथ एक 5 ओम वाला रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है, ऐसा किया है।
इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, जो एस वाला है एस के साथ क्या गया एक 5 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया है, देन द नल पॉइंट ऑकर्स 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, देन यहाँ पे नल पॉइंट नहीं मिलता है, उस केस में क्या हो जाएगा, नल पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा कहीं पे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ये बोला है। तो क्वेश्चन में भूला क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एन एस, आर भी निकालना है एस भी निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। समझ में आ गया बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है कि ये डायग्राम होगा इसके लिए, जो दोनों रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर और एस, तो उस केस में नल पॉइंट कहाँ मिलता है, इस पॉइंट पे, कितना डिस्टेंस में मिलता है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर बेस का इक्वेशन क्या था हम लोग लिख लेते हैं। मीटर बेस में क्या था, आर बाई एस इक्वल टू क्या था, एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल, एल का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 60 दे दिया है, समझ में आ जाएगा। सो सी नाउ फॉर मीटर ब्रिज सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। सी फॉर मीटर ब्रिज क्या था, फॉर मीटर ब्रिज हम लोग को क्या पता है, आर बाई एस इक्वल टू क्या होता है, एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल होता है। यहाँ पे जो एल का वैल्यू कितना बोला है 60 पहला केस में, सो आर बाई एस लिखेंगे, आर बाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बाई एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 और 100 माइनस 60 कितना होता है 40, 0 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आर बाई एस कितना आ जाएगा, आर बाई एस आ जाएगा हम लोग को 3/2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया, फॉर मीटर बेस इक्वेशन ऐसा होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि अगर इस एस के जगह एक रेजिस्टेंस में इसको सीरीज में लगाता हूँ, तो ये जो एल का वैल्यू होता है वो चेंज होता है, चेंज होकर कितना हो जाता है, वो 50 बनता है। मतलब एस के साथ सीरीज में है तो वो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा आर बाई एस। अभी आर बाई एस के जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का, दोनों क्या है सीरीज में है, तो डायरेक्टली ऐड करना है 5 प्लस एस या एस प्लस 5। सो एस के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा सेकेंड केस के लिए 5, क्यों, दोनों सीरीज में है। उसके लिए नल पॉइंट कितना मिलता है 50 में मिलता है, तो एल के जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 50 और नीचे क्या लिखूंगा 100 माइनस 50, क्योंकि ये मेन इक्वेशन था, दिस वाज द मेन इक्वेशन फॉर मीटर ब्रिज। इनिशियली आर ही था, एस ही था, तो आर एस के लिए ये इक्वेशन बना लिया। सेकेंड पार्ट में बोला है कि सीरीज में लगा देते हैं 5 ओम, तो सीरीज में लगा दिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या लिख लिया कि एस प्लस 5 लगा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज आर डिवाइडेड बाय एस प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 50, ये क्या आ जाएगा आपका 50, गया कैंसिल, 5 गया कैंसिल, कितना मिला 1। सो आर इक्वल टू कितना मिला मुझे एस प्लस 5 से इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो आर और एस का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी कैन सी, आर बाई एस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3/2 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2r इक्वल टू 3s। सो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 3/2s। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है, 1 से सिंप्लीफाई करके क्या निकाला, r का वैल्यू निकाला, नहीं इक्वेशन 2 है, ये 3 है, इक्वेटिंग 2 and 3, क्योंकि ये भी r का वैल्यू है, ये भी r का वैल्यू है, इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 2 and 3। तो यहाँ पे क्या है 5 प्लस s प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 3/2s। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 2s प्लस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3s। सो ये 3s है, इस 2s को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू 10 ओम। तो s का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया 10 ओम। तो r कितना आ जाएगा, r तो कितना है यहाँ पे 3/2s है, सो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2s है, सो 3/2 s का वैल्यू कितना मिला मुझे 10, तो 10 से मालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, सो 5, ये कितना आ जाएगा 15 ओम। सो दोनों वैल्यू मिल गया हम लोगों को। इसके लिए s का वैल्यू कितना आ जाएगा, s का वैल्यू आ गया 10 ओम, r का वैल्यू कितना आ गया 15 ओम। तो तीनों क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये मीटर ब्रिज का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है आपका मीटर ब्रिज के ऊपर ही है। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन क्या है। ओके, ये जितना भी क्वेश्चंस क्या है सभी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है, इसी टाइप का आता है। ओके,
द लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, पहला का लॉजिक क्या था, सेकंड का लॉजिक क्या है। पहला में क्या था, सीरीज में कनेक्ट किया था मीटर ब्रिज में। यहाँ पे देखते हैं क्या किया है, यू कैन सी ये एस के साथ क्या किया, पैरेलल कनेक्शन किया है। उसमें सीरीज में कनेक्शन था, इसमें क्या किया है, पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। अलग अलग तरीका है, लेकिन लॉजिक क्या है, मेन थिंग इज द लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड। उस लॉजिक के थ्रू हम लोग डिराइव करेंगे। नाउ सी द रीड द क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस में नल पॉइंट मिलता है, 40 सेंटीमीटर में इनिशियली। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, ये जो 12 ओम है रेजिस्टेंस, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विथ एस के पैरेलल क्या करते हैं, 12 ओम को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देन द नल पॉइंट ऑकर्स एट 50 सेंटीमीटर, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, 50 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कहाँ से, ए पॉइंट से। ना क्वेश्चन में पूछा है क्या है, ये जो आर और एस का वैल्यू क्या है। तो फ्रॉम हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है मीटर ब्रिज के लिए क्या होता है, इक्वेशन अभी लिखा था, मीटर ब्रिज फॉर मीटर ब्रिज क्या होता है, आर बाय एस इक्वल टू क्या होता है, एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल होता है। ये मेन इक्वेशन है मीटर ब्रिज की। इनिशियली क्या दिया है, पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर बाय एस इक्वल टू क्या बोला है, एल का वैल्यू कितना बोला है, 640 सेंटीमीटर। इसको लिखा 40 किया, 100 माइनस क्या आ जाएगा 40, राइट। पहला कितना बोला है, नल पॉइंट कहाँ मिलता है, 40 सेंटीमीटर में। तो ये एल का वैल्यू 40 है, नीचे क्या लिखेंगे 100 माइनस 40, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन, आर बाय एच इज इक्वल टू 40 बाय 60, गया कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा। सो आर बाय एच क्या मिला मुझे, आर बाय एच इक्वल टू 2/3। तो मैं यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, मैं साइड में लिख लेता हूँ। सो दिस इज आर बाय एच कितना आ गया मुझे, 2/3। ये इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से मिला, ये इस इक्वेशन से। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन क्या बोला है कि जब मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूँ इन दोनों को, पैरेलल कनेक्शन इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज आई एस डैश है। ओके, मान लेता हूँ 1/r इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/s प्लस 1/12 पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 12s, और ये क्या आ जाएगा 12 प्लस s। सो r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12s बाय s प्लस 12। तो ये टोटल ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा अभी, 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन दोनों को मिला के। ओके, तो अभी सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, r बाय s की जगह मैं क्या लिखूंगा, r इक्विवेलेंट। सो फॉर सेकेंड कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, r, ये तो कोई चेंजेस नहीं किया, r रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, 50 सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिखूंगा मैं कितना, 50 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50। ओके, तो ये आ गया। सो r लिखा मैं, और यहाँ पे r इक्विवेलेंट मुझे कितना मिला है, 12s बाय s प्लस 12। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12 इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 50, ये भी क्या हो जाएगा 50। नाउ दिस इज r होल्डिंग इनटू s प्लस 12, और ये क्या आ जाएगा आपका नीचे, दिस इज 12s, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, दिस इज r होल्डिंग इनटू s प्लस 12 इज इक्वल टू 12s। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, दिख रहा होगा आई थिंक, आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ से मैं r इज इक्वल टू लिखता हूँ, दिस इज 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12 से इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या लिखा है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज r इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से पहला इक्वेशन मुझे ये मिला, नंबर 1 इक्वेशन मैंने कहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। सेकेंड कंडीशन में क्या हो गया, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला यहाँ। सो r डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट लिखेंगे, r डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट। ये r इक्विवेलेंट कितना आया, 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12। तो ये क्या लिखा, 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12। फिर ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर है तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 12s। तो 50/50 कितना होता है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 12s आ गया। ओके, तो यहाँ से मैंने s r का वैल्यू निकाल लिया, r कितना आ गया 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12।
ओके तो मैं अभी इक्वेशंस तो मिल गया, इसमें मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इक्वेशंस। ओके मैं अभी सॉल्व करूँगा इसको, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा अभी। नाउ यू कैन सी वी हैव गॉट दिस टू इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स है, बाकी उससे पहले जो था वो फिजिक्स था, अभी मैथमेटिक्स आ गया। तो लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके इक्वेशन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बट हाउ टू राइट द इक्वेशन, क्या बोला है उसको एनालाइज करके लिखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिजिक्स। ओके दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे, बट अगर पता ही नहीं बनाना क्या है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली यू कैन मेक इट। ओके लॉजिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से क्या आ जाएगा, r बाय एस इक्वल टू कितना आ गया 2/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज 3r इक्वल टू 2s। मैं r निकाल ले तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s/3, राइट। यहाँ कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r निकाल लिया। लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 दोनों बराबर है। इस तरफ क्या है 2s/3 और इस तरफ क्या है 12s डिवाइडेड बाय s प्लस 12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 3 into 12s, दिस इज इक्वल टू 2s होल्डिंग इंटू s प्लस 12। ओके नहीं तो ऐसे काट सकते थे, यहाँ पे भी काट देते हैं, ठीक है। सो दिस इज 3 into 12 और ये क्या हो जाएगा 2s प्लस दिस इज 24। ओके सो दिस इज 12 3 ज़ा 36 और ये आ जाएगा इस तरफ -24 इक्वल टू 2s। सो ये कितना आ जाएगा 12, दिस इज 2s। सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 2 से कितना आ जाएगा 6, तो क्या आ गया 6 ओम, राइट। 12 3 ज़ा 36 -24 12। ओके तो s का वैल्यू मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 r भी वैल्यू आ जाएगा। r इक्वल टू क्या है, दिस इज 2/3 है, 2/3 क्या है s है, 2/3 s है, तो ये लिखूंगा 2/3 s कितना आया 6। सो 6 से कितना जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 into 2 दिस इज 4 ओम। सो r का वैल्यू कितना मिला 4 ओम और s का वैल्यू क्या मिला 6 ओम। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मीटर ब्रिज से थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका हम लोग को रिलेशन मिलता है, व्हाट इज मीटर ब्रिज, एप्लीकेशंस क्या है, तो फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, सभी में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस ही निकालते हैं। ओके सो विद दिस वी एंड दिस मीटर ब्रिज चैप्टर। मीटर ब्रिज का पार्ट हम लोग खत्म कर लिया है। लास्ट जो पार्ट है हम लोग को क्या आ जाएगा पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू फॉर टुडे।